नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद न्यूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, जो चाणक्य जिनको कभी कहा जाता था, अभी तो खैर कहा जा रहा है अमित शाह को, लेकिन एक समय में राजनीतिक का चाणक्य जो है, राजनीतिक शरद पवार को कहा जाता था। वो चाणक्य जो है महाराष्ट्र की राजनीति के चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं। जो मुलाकात हुई उनकी एकनाथ शिंदे के साथ, भले वो कहा जा रहा है कि ऐसे उतर रहे थे, सामने था और चाय पीने बैठ गए, लोगों से मिलने बैठ गए, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे शरद पवार कंफ्यूज हैं। पहले तो वे थी और घोषणा भी थी, कांग्रेस के नेता, बड़े नेताओं ने महाराष्ट्र के बोल दिया था कि अब अंतिम दौर की बातचीत है और कभी भी शरद पवार की पार्टी एनसीपी जो है, शरद पवार, उसका मर्ज जो है, उसका विलय जो है वो कांग्रेस में हो जाएगा। और हमें भी लगा था कि भाई इतने बड़े लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन वो जाके बात अटक गई है, और बात अटक गई है सांसदों के ऊपर। 8 सांसद हैं। अब समस्या ये हो रही है कि शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो हैं, ये तो चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस में चले जाएं और बेटी को वहां पे कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा, उसका एक पॉलिटिकल जो है वो कैरियर सुरक्षित रहेगा, उसमें कुछ ये है कि भी जितने भी आपकी संपत्ति है एनसीपी की, वो सब भी कांग्रेस में मर्ज के साथ चली जाएगी। उस सब के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सांसद तैयार नहीं है। जो उनके सांसद हैं वो ये तैयार हैं कि हमें एनडीए के साथ जाना चाहिए, हमें मोदी के साथ जाना चाहिए। और अगर मूल पार्टी का विलय होता है, करते हैं, तो जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके 2/3 बहुमत से मुहर लगवानी पड़ती है। ये संविधान की अनुसूची 10 में साफ साफ है। दल बदल विरोधी कानून जो है उसमें क्लियरिटी है। वो अलग है कि मुंबई हाई कोर्ट का जो गोवा बेंच का एक फैसला था, उस फैसले ने मूल पार्टी के विलय किए बिना संसदीय पार्टी के 2/3 के साथ टूट के किसी दूसरे पार्टी में विलय का रास्ता साफ कर दिया, उसका इंटरप्रिटेशन ही निकाला गया। लेकिन मूल जो अनुसूची 10 है संविधान का, वो यही है। तो अब उनके सामने है गड़बड़ कि भाई पार्टी तो टूट जाएगी। एक बार पहले चली गई शरद पवार, अजीत पवार के साथ पार्टी, असली जो है एनसीपी अजीत पवार की हो गई। अजीत पवार के साथ भी बातचीत चल रही थी और ये लग रहा था कि अब वो कभी भी विलय हो सकता है, लेकिन अचानक जो उनकी मौत हुई उसने सब गड़बड़ कर दिया। अब सुनेत्रा पवार जो है वो मुख्यमंत्री बन गई हैं, वो नहीं चाहती हैं कि शरद पवार आ जाएं, उनकी बेटी आ जाएं, उनका एमएलए जो रोहित पवार भतीजा है वो आ जाए। वो लोग आ जाएंगे तो उनके जो बच्चे हैं, पार्थ पवार और एक और उनके बेटे का नाम है, तो वो लोग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे, वो खुद कमजोर पड़ जाएंगे पार्टी में, ये लोग हावी हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि जो भी समय अब हमारे पास है वो हम उप मुख्यमंत्री रहें और बेटे को स्टैब्लिश करें। ये जो उनका है, बेटे को, पार्थ पवार को स्टैब्लिश करना, और पार्थ पवार के हाथ में पार्टी की कमान धीरे धीरे जा रही है, उससे प्रफुल्ल पटेल और जो बड़े नेता हैं वो भी नाराज हो गए हैं, जो पहले थे समर में। वो भी अब ये मानने लगे हैं कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, और इसलिए अब पूरी पार्टी को, दोनों को, वो एनडीए में, मतलब भाजपा में विलय कर लेना चाहिए। शरद पवार कहां तो ये बात कह रहे थे कि भाई हम एक अलग पार्टी के रूप में रहेंगे या विलय करेंगे कांग्रेस में। अब भाजपा में विलय की बात हो रही है। एक बात और भी है, कुछ दिन पहले जब आपको ध्यान होगा कि उद्धव ठाकरे गुट के जब 6 सांसद टूट के शिंदे गुट में गए थे, तो शिंदे के एक बहुत करीबी से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई शिंदे साहब ने तो कह दिया है कि जिस दिन आप कहो तो एनसीपी शरद पवार गुट को हम ले आते हैं, तोड़ के अपने पास मिला लेते हैं। लेकिन अभी उनको हरी झंडी नहीं मिल रही है। अब बात यह है कि क्या वो हरी झंडी इस वक्त मिल गई है? शरद पवार जो मिले हैं शिंदे से, वो क्या ऑपरेशन टाइगर 2 जो शुरू करने का काम जो है वो शिंदे को दिया गया है? क्योंकि 2 चीजें हैं, एक तो पार्टी पूरी की पूरी समर्थन कर दे, एनडीए में आ जाए,
या विलय कर ले तो वो हो जाएगा। टूटेगी पार्टी तो 8 में से अगर 6 सांसद टूट गए तो फिर शरद पवार के पास बचेगा क्या? वो पार्टी बिल्कुल वैसे ही अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये एक वहां का जो चक्रव्यूह है और उम्र के इस पड़ाव में उस चक्रव्यूह से वो निकल नहीं पा रहे हैं। परिवार में था, अजीत पवार जब थे, दादा पवार दादा सब बोलते थे, सब इज्जत करते थे, और ये था कि अजीत पवार कहीं ना कहीं से शरद पवार के बाद राजनीतिक विरासत को संभालेंगे भी और पूरे परिवार को एकजुट कर लेंगे। लेकिन अब परिवार की एकजुटता वो संभव नहीं दिख रही है और नेताओं में इतने ज्यादा फ्रैक्शन है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि मतलब अजीत पवार फैसला करे तो क्या करे। बेटी को भी देखना है, जो विरासत है बारामती की उसको भी संभालना है, उसको भी किसी को देना है, और परिवार में झगड़े हैं और राजनीति जो है वो पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई है वहां पे। और शिंदे जो हैं नए शिवसेना के रूप में, पार्टनर के रूप में सामने हैं। जो देवेंद्र फडणवीस का जो उभार है वो एक नया लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आया है। और जिस ढंग से जीता है महाराष्ट्र में इस बार, वो एक खतरे की घंटी है कि एक युग का अंत हुआ है। अंतिम समय में जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे पता चल रहा है, वो यह है कि शरद पवार ले दे के एनडीए में आएंगे और शायद जो लोकसभा का जो और संसद का इनफैक्ट कहें कि जो मानसून सत्र शुरू होगा उसमें आपको एनडीए में आते हुए दिख जाएंगे। उनकी जरूरत भी है। एनडीए में अभी 2/3 मेजोरिटी नहीं हो रही है। एनडीए की जो महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पास करवाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक उसमें जुड़ा है, तो वो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी के लिए करीब पहुंचने के लिए जो 8 सांसद हैं शरद पवार के, वो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो शिंदे से मुलाकात है वो शरद पवार को लाने का काम एक बार फिर शिंदे को ही दिया गया है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।